तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल जी। अब आपको आप सबको भी पता है कि कल 27 मार्च को भाई दूज का महापर्व आ गया है। जी हाँ भक्तों, भैया दूज का जो त्योहार होता है वो हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का बहुत ही बड़े त्योहारों में से एक माना जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जितनी भी बहनें हैं जिनकी कभी मनोकामना पूरी नहीं होती, वो भाई दूज के दिन अवश्य रूप से अपनी मनोकामना सारा का सारा महादेव से मांग ले। उनकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी करते ही करते हैं। अगर जितनी भी बहनें हैं जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, ये मैं उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपको बता रहा हूँ। उपाय ध्यान से सुनेगा, पूरा सुनेगा। जितनी भी बहनें हैं जो ये चाहती है कि उनका भाई जिंदगी में बहुत तरक्की करे, उसको धन की प्राप्ति हो, उसे कोई भी समस्या ना आए। बहुत सारे लोगों की जो जितनी भी बहनें उनके भाई के ऊपर केस चल रहे होते हैं किसी न किसी कारण, वो भी दूर हो जाए, समाप्त हो जाए। बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जिनका भाई कोई न कोई बीमारी से जूझ रहा, तो बीमारी भी ठीक हो जाए, समाप्त हो जाए। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि आपकी सारी की सारी मनोकामना पूरी हो जाए भैया दूज के दिन और भाई दूज के दिन? आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं क्या करना है, कैसे करना है, पूरा समझाऊंगा। तो ध्यान से उपाय सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे जो भक्त आते हैं वो पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो जब गुरुदेव ने पत्र पढ़े, जब भी अपने जैसे कथा में, जैसे पिछले साल 2023 में जो भाई दूज का त्योहार था, उसके पहले जब गुरुदेव की कथा चल रही थी होली के समय में, तो जब गुरुदेव के लाखों के पत्र आए, उसमें से गुरुदेव ने कुछ पत्र पढ़े, तो उसमें सबकी यही मनोकामना थी कि गुरुदेव, हमारा भाई बहुत परेशान है, हमारे भाई की ये दिक्कत है, हमारे भाई को धन प्राप्ति की दिक्कत है, हमारे घर में कलह मच चुकी है, कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे घर में सब कुछ अच्छा हो जाए। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए थे और कहा था केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर की जो भी समस्या है या फिर तुम्हारा भाई जो भी दिक्कत में है, सारी की सारी दूर हो जाएगी। गुरुदेव के द्वारा बताया गया उपाय लोगों ने जाके किया, बहनों ने जाके किया, और मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए। गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा, लेकिन इस बार आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ ने पूरी कर दी है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसे कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से सारी की सारी मनोकामना बहुत जल्दी से जल्द पूरी हो जाती है बहनों की, तो चलिए हम बताते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जिनकी मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए जो हमारा पहला उपाय है जो कि मनोकामना पूरी का है। अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी है और पूरी नहीं हो रही है, तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ पूरी कर दें, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे। ठीक, तो चलिए करते हैं शुरुआत। पहला जो हमारा उपाय है इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको सिंपल सा एक काम करना है। पहले उपाय में जितनी भी बहनें हैं उनको करना क्या है, उनको तिलक लगाना है। अपने भाई को क्या लगाना है, केवल और केवल एक तिलक लगाना है। तिलक कैसे लगाएंगी, हल्दी और चावल का तिलक आपको लगाना है। काहे का, हल्दी लेना है और चावल लेना है। अब हल्दी और चावल से तिलक आपको लगाना कैसे, देखिए आपको 3 चावल के दाने ले लेने हैं। कितने लेने हैं, केवल और केवल 3 ले लिए। लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप 3 चावल के दाने लेंगे उसके बाद आपको हल्दी ले लेनी है। उसी में मिला के आपको पहुंच जाना है कहा, जहां आपका भाई हो। आप घर में भी कर सकते हैं, पूजा घर में भी कर सकते हैं, शिव मंदिर में भी। और अपने भाई को एक नाम लेके, उनके तिलक जब लगाएंगे आप माथे पे, एक नाम लेके, महादेव का एक मूल मंत्र है जो कि आप सबको पता होगा और आपके जबान पे होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आपको करना क्या है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके अपने भाई को तिलक कर देना है और अपनी जो कोई भी इच्छा है, मनोकामना है, सारा का सारा मांग भी लेना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो भी बहनें भाई दूज के दिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके ये उपाय करती हैं, उनका भाई कभी भी नीचे नहीं गिरता है, जिंदगी में हमेशा चढ़ता रहता है और बहुत अच्छा कामयाब होता है। ठीक, तो ये उपाय आपको कर लेना है। अब हम बात करते हैं, ये तो मनोकामना पूर्ति का उपाय हुआ। अब हम बात करते हैं धन प्राप्ति का। बहुत सारी बहनें हैं जिनके जीवन में क्या है, समस्या क्या है कि उनका भाई धन की बहुत कमी से जूझ रहा है। तो धन प्राप्ति का मैं आपको उपाय बताता हूँ। करना क्या है इस उपाय में, इस उपाय में आपको चाहिए 3 कनेर के फूल। कितने कनेर के फूल, 3 कनेर के फूल ले लिए। अब देखिए जब आप कनेर के फूल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि कनेर का फूल कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग कनेर का फूल मुरझाया हुआ ले लेते हैं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि महादेव को मनाना जितना सरल है, मतलब महादेव, आप सुना होगा महादेव बहुत जल्दी मान जाते हैं, तो महादेव उतना जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं। तो महादेव को आपको क्रोधित नहीं करना। ठीक, मना लिए। अब आपको करना क्या है, देखिए लेके आपको पहुंच जाना है। जितनी भी बहनें हैं कहा,
सीधा सीधा शिव मंदिर पहुंच गए। अब शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, दक्षिण दिशा में खड़े हो जाना है, उत्तर की ओर अपना चेहरा करके। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है, हमको थोड़ा क्लियर बताइए। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, आपको पहला फूल बाबा भोलेनाथ को अर्पित करना है, कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेके। कौन से महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, कुंडकेश्वर महादेव। तो आपको कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित करना है और अपनी मनोकामना मांगना है। ठीक, उसके बाद जो हमारा दूसरा फूल है वो आपको भगवान गणेश की जगह पे अर्पित करना है। अब देखिए बहुत सारे लोगों को भगवान गणेश की जगह मालूम है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि शिवलिंग पे भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है। तो आपको करना क्या है, कि दूसरा फूल है वो आपको भगवान गणेश की जगह पे अर्पित करना है। कहाँ, जलाधारी के बाएं साइड में। जलाधारी होती है तो उसके बाएं मतलब लेफ्ट साइड में भगवान गणेश की जगह होती है, तो आपको दूसरा फूल अर्पित कर देना है। ठीक, उसके बाद जो हमारा तीसरा फूल है वो आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित कर देना है। देखिए माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, जैसे कि जलाधारी के बाएं हाथ में किसकी जगह होती है, भगवान गणेश की, वैसे ही जलाधारी के राइट साइड में किसकी जगह होती है, माता शोक सुंदरी की। तो आपको तीन जगह आपको अर्पित कर दिया और आपके अंदर जो कोई भी इच्छा होगी, जो कोई मनोकामना होगी, जो कुछ भी आप बाबा भोलेनाथ से मांगना चाहते हैं, सारा का सारा आप मांग लीजिए। ठीक, तो ये था हमारा धन प्राप्ति का उपाय। अब हम बढ़ते अपने अगले उपाय की ओर, जो कि कर्जा मुक्ति का उपाय है। बहुत सारे लोगों के जीवन में कर्जा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उनसे कर्जा चुकाया ही नहीं चुकता। तो अब मैं कर्जा मुक्ति का आपको उपाय बताता हूँ। उस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको लेना है 1 लोटा जल और 7 बेलपत्र। 1 लोटा जल ले लिया, 7 बेलपत्र ले लिया। अब देखिए जब 7 बेलपत्र लेंगे तो बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग बेलपत्र लेने में गलती क्या करते हैं कि वो एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। एक पत्ती का कोई बेलपत्र नहीं होता, ये आपको भी पता है। 3 पत्ती मिलकर जो बेलपत्र बनती है वही बेलपत्र आपको लेना है। ठीक, ले लिए। लेने के बाद आपको क्या करना है, 1 लोटा जल लेना है। जल कहाँ में होना चाहिए, जल होना चाहिए तांबे के लोटे में जल। किसमें, तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। ले लिया। बहुत सारे लोग करते क्या है ना कि वो स्टील के लोटे में ले लेंगे, और जब आप जल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जल है वो आपके घर का भी जल होना चाहिए। बहुत सारे लोग घर से नहीं लेके जाते, मंदिर से ले लेते हैं, जो कि गलत है। आपने 1 लोटा जल ले लिया जो कि घर का है, तांबे के लोटे में, उसमें 7 बेलपत्र, 3 बूंद गंगा जल मिला के पहुंच जाइए सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपको नंदी के ऊपर अर्पित करना है, महादेव के ऊपर अर्पित नहीं करना। नंदी का आगे का एक पैर होता है जो उठा हुआ होता है, तो आपको नंदी के उठे हुए पैर पे आपको नंदीश्वर महादेव का, कौन से महादेव का सुंदर सा नाम है, नंदीश्वर महादेव। तो आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेके क्या कर देना है, अर्पित कर देना है। और जितना भी कर्जा होगा वो बोल देना है कि महादेव हमारे ऊपर इतना कर्जा है। उसके बाद जो बेल पत्थर है वो उठा के आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीना ये उपाय कर लीजिए, आपके जीवन में जितना भी कर्जा है, आपके भाई के जीवन में जितना कर्जा है, सारा का सारा अवश्य रूप से समाप्त होगा ही होगा।